मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, देखते हैं कल क्या होगा। हौसले भी ज़िद्दी हैं, हौसले भी तो ज़िद्दी हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठंडियों का भरपूर आनंद लेते होंगे। हर मौसम का एक अलग ही मज़ा होता है, हर मौसम को खुलकर एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी का एक एक पल एक ही बार मिला है, बाद में कभी नहीं लौट कर आएंगे। वो पल, वो दिन, वो वक्त कुछ भी पलट के नहीं आता है। अगर हम उसमें खुल के एंजॉय नहीं करते हैं तो बाद में हमको ना थोड़ा सा ऐसा लगता है, काश मैंने उस टाइम पर अच्छे से एंजॉय कर लिया होता, अच्छे से मैंने अपनी लाइफ को जी लिया होता तो कितनी बेहतरीन पल मैं अपने ज़िंदगी की यादों में साझा करती। तो इसी के उम्मीद से और इसी वजह से मैं छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करती हूँ, छोटे छोटे पलों को अच्छे से एंजॉय करती हूँ। तो सुबह वैसे ही शुरुआत, जैसे मेरी हर दिन की शुरुआत होती है, ऐसी ही शुरुआत हो चुकी है। और हर दिन का वही बिज़ी रूटीन 4 बजे से उठ जाओ 7 बजे तक वही नॉन स्टॉप घर के काम कंटिन्यू लगे रहते हैं। और मैं ना सुबह उठकर मुझे लगता है कि मैं स्टडी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे जॉब पर जाना होता है, बच्चों को संभालना, इतने सारे कामों की ज़िम्मेदारियाँ होती है ना, उस वजह से मैं अपनी स्टडी को ना रात को करती हूँ और स्कूल से आने के बाद मुझे टाइम मिलता है तब मैं करती हूँ। तो देखिए, इस तरीके का मेरा पूरा दिन का इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहता है, इतना ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहता है, तो जिसमें मेरे लिए समय निकालना मुश्किल तो होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मतलब थोड़ा मुझे मैनेज करना पड़ता है, सारा रूटीन लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पर मैंने नित्या के लिए सुबह ही मैं गर्म पानी भर के रख देती हूँ, उसका पूरा जो पूरे दिन उसका चलता है, क्योंकि उसे गर्म पानी ही मैं पिलाती हूँ, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि उसे सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। तो स्कूल में भी मैं उसका गर्म पानी ही ले जाती हूँ, तो की वजह से ना उसकी तबीयत है वो सही रहती है। पानी चेंज होते ही ना उसकी तबीयत है वो ख़राब हो जाती है। तो आज बस अपना ही रूटीन मैं दिखा रही हूँ, कैसे मैं पूरा दिन अपना रूटीन है, मतलब पूरे दिन अपने घर के कामों को, जॉब को, बच्चों को कैसे करती हूँ, कैसे संभालती हूँ, एक वर्किंग वूमेन होकर, एक हाउसवाइफ होकर, एक माँ होकर। और दोबारा से मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। मुझे 5 साल हो गए हैं। जो मेरे फ्रेंड पुराने हैं तो वो मुझे जानते ही हैं कि मैंने बीटीसी जो थी वो मैंने की थी, डीएलएड मतलब किया था 2020 में, 18 बैच से हूँ मैं। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बंद कर दिया था। एक समझ लो, एक कोने में मैंने अपनी किताबों को, अपने सपनों को, सबको मैंने एक कोने में घूंस कर रख दिया था। और जिन पर मुझे लग रहा था कि मैं ज़िंदगी में कभी काम भी नहीं करूँगी, मुझे उस टाइम के हालात ना मेरे यही कह रहे थे कि मैं ज़िंदगी में अब कभी भी उन पर काम नहीं कर सकूँगी, उन सपनों को कभी दोबारा पलट कर नहीं देख सकूँगी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। कहते हैं ना, वक्त कब बदलता है, वक्त हमें कब कहाँ लेकर जाता है हमको नहीं पता होता है। तो वक्त बदला धीरे धीरे और वक्त ने फिर से मुझे एक बार मौका दिया है। तो मैं चाहती हूँ इस मौके को, मतलब देखिए, एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, बहुत ही मोटिवेशनल बात है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे, है ना। तो देखिए, वक्त से लड़कर नसीब बदलना, वक्त से लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वक्त के भरोसे बैठे रहो कि वक्त अच्छा वक्त आएगा। उससे लड़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए, क्या पता वक्त कब पलट जाए हमारा। और इसी तरीके से मेरा जो था, मैंने 5 साल बस इसी बात को लेकर मैं जूझती रही थी, इसी मेहनत में लगी रही कि क्या पता मेरा वक्त बदले। और वक्त बदला भी, वक्त बदला, मुझे फिर से मौका लगा, फिर से वही सपनों की उड़ान के लिए मुझे फिर से भगवान ने, ईश्वर ने, मेरी मेहनत ने, मेरे संघर्ष ने फिर से मौका दिया मुझे।
और फिर से मैं अपनी नई शुरुआत के लिए मैंने अब कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया है। मैं बिल्कुल रियल बताऊँ, बिल्कुल रियल, मुझे कभी भी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं ये सब कर सकूँगी। मुझे लग रहा था कि मेरी जो लाइफ़ है, मेरी दिनचर्या है, बस बच्चों तक सिमट के ही रह जाएगी। इसी किचन के किसी कोने में मैं अपने सारे सपनों का दम घोंट दूँगी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी हमारे जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी वजह से हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। कभी कभी हमारी मेहनत भी रंग ले आती है। तो इस तरीके से मुझे खुद पर बहुत खुशी होती है और खुद से मैं गर्व से बोलती हूँ, हाँ प्राइवेट जॉब मैं करती हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट जॉब के लायक हूँ, जो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं कर सकती हूँ। अभी देखिए 6:30 बजे का टाइम है और खाना मेरा बन गया। अभी भी देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा है। अब 1 घंटे में मैं अपना नहाना करूँगी, बच्चों को तैयार करूँगी और 7:45 तक मैं और मेरी दोनों बेटियाँ सब हम तीनों लोग जॉब पे निकल जाएंगे। माही के पापा थोड़ा लेट जाते हैं, वो करीब जाते हैं 9 बजे के बाद वो निकलते हैं और हम लोग पहले ही निकल जाते हैं। मेरी छोटी बेटी मेरे साथ ही जाती है और बड़ी बेटी जाती है दूसरे स्कूल में। तो इस तरीके से हम अपने सब लोग अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं। और कुछ सुबह का इतना ज़्यादा भाग दौड़ रहती है, इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है सुबह, और सुबह तो हर घर में ही होती है। और ये मेरी थोड़ी कुछ ज़्यादा मुझे हो जाती है, क्योंकि मुझे सारे कामों को करके जाना पड़ता है, खुद भी तैयार होना पड़ता है, बच्चों को भी तैयार करना पड़ता है। तो उस वजह से मैं थोड़ा जल्दी ज़्यादा उठती हूँ। नहीं तो अगर मैं 5 बजे उठूँ ना तो कंटिन्यू सारे कामों को मैं कर लूँ, लेकिन मैं सारे कामों को ही करके जाती हूँ। सिर्फ मेरा क्या काम रह जाता है, कपड़े धोने का काम मेरा रह जाता है, और बाकी टोटली मैं सारे कामों को करती हूँ। नित्या के लिए गर्म पानी मैंने भर लिया है, टिफ़िन भी बांध लिया है, सारा कुछ काम मैंने कर लिया। अब मैं निकल जाऊंगी और आपसे मिलते हैं सीधा छुट्टी के टाइम। तो दोपहर का टाइम है, 2 बजे स्कूल आने के बाद का समय है। और मैं आज पहली बार मैं दोनों साइड से स्कूटी लेके आई। वैसे मैं सुबह स्कूटी ना लेके जाती थी और वापसी में जैसे रोड ज़्यादा चलता है, सुबह तो रोड खाली होता है, तो मैं खुद से ही लेके गई थी। और छुट्टी के टाइम पर मैं 2-4 दिनों से जो मेरे साथ में भैया जी जाते हैं तो वो लेकर आते थे, लेकिन आज मैं खुद से ही लेके आई। तो खुद में ना इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। तो कभी कभी ना हम उन कामों से बेकार में डरते रहते हैं और उन कामों को हम कर सकते हैं, लेकिन हमारा डर जो होता है ना, वो हम उन कामों को करने से हमें रोकता है। तो आज मुझे समझ में आया कि अगर मैं डरती रहती तो शायद मैं इस वेस्ट पल को कैसे फ़ील कर पाती, कैसे मैं कॉन्फिडेंस के साथ इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता। तो इस तरीके से हम अगर थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, छोटे छोटे काम होते हैं, उनको हम बेफिजूली में इतना ही डर जाते हैं, इतना ही डर जाते हैं, और जितना डरने की हमको ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही हम एग्ज़ाम को लेकर, पढ़ाई को लेकर इतना ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि अगर मैंने देखिए हमारी जो ज़िंदगी है उसमें हार जीत होना तो स्वाभाविक है। हम जीत है तो हारेंगे भी, हारेंगे तो जीतेंगे भी। तो उसके डर से हम कभी भी ऐसा ना करें कि अपने रास्ते ही बदल दें, है ना। रास्ते हमको नहीं बदलने हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और मैं अगर एग्ज़ाम दूंगी तो मैं फ़ेल हो जाऊंगी या मेरा क्रॉस ना हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, तो उसके डर से, मैं इसके डर से नहीं अपनी स्टडी मैंने शुरू की है। कम से कम मुझे नॉलेज होगा कि पेपर कैसा आता है, उसमें कैसे मुझे तैयारी करनी है, कुछ ना कुछ तो मुझे अनुभव होगा। और मेरी कोशिश तो बस यही रहेगी, पूरी मैं जान लगा दूँगी। जितना मुझे समय मिलेगा मैं अपनी स्टडी को समय दूँगी, और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में ही अपना जो सीटेट का पेपर है वो उसको क्वालिफाई कर लूँ। लेकिन मेहनत पूरी रहेगी, अगर किस्मत और मेहनत दोनों ने साथ दिया तो हो भी जाएगा, है ना। और सबसे ज़्यादा मुश्किल पता है किन लोगों के लिए होता है, हाउसवाइफ के लिए, जिनके शादी के बाद ऊपर से उनके छोटे बच्चे हों, तब उनके लिए वो स्टडी क्या, कोई भी नए काम की शुरुआत करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मुश्किल था ही, तो तभी तो मैंने 5 साल हैं वो अपने बच्चों को ही दिए थे। मैंने कहा चलो अभी बच्चों को देखिए, वो भी जब बच्चे इस दुनिया पे मेरे लिए आए हैं, मेरी मर्ज़ी से आए हैं, तो मैं उनको फुल टाइम दूँ, उनकी परवरिश में, उनकी ख्याल रखने में।
मैं कोई कमी ना छोड़ूं। तो इस वजह से पूरा 5 साल मैंने अपने बच्चों को दिया और अभी मेरा मानना है कि अब मैंने उनके लिए काफ़ी समय दे दिया है और अब मैं अपने सपनों को फिर से समय दूँ, फिर से एक शुरुआत करूँ, फिर से शुरुआत करूँ। तो इस वजह से मैंने फिर से शुरुआत की है और आज मेरा स्टडी का पहला दिन है। मैंने 7 दिन का चैलेंज लिया है। देखती हूँ 7 दिन के चैलेंज में मैं कितना अपना सिलेबस है इसको कंप्लीट कर पाती हूँ। आज मैं कोर्स सिलेबस अपना पूरा नोट करूँगी और मुझे एक आप सबसे एक कमेंट में बात पूछनी है। अगर किसी ने सीटेट का एग्ज़ाम दिया है तो प्लीज़ सीटेट के एग्ज़ाम में मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि जो फर्स्ट पेपर होता है ना 1 से लेके 5th क्लास तक का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट मतलब लेने पड़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से डिटेल मुझे डाल दीजिए। मैं कन्फ्यूज़न में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर वीडियो डाली जा रही हैं लेकिन मैं बताती हूँ कि मैं ईवीएस पढ़ रही हूँ, मैथ पढ़ रही हूँ। तो आप सबके कमेंट आते हैं कि ये नहीं होता है। तो मैं प्राइमरी लेवल के में ज़्यादा कोशिश करूँगी। वैसे मैं डालूँगी अपर का भी, प्राइमरी का भी, लेकिन प्राइमरी पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगी। तो उस वजह से क्योंकि मेरा डीएलएड है वो प्राइमरी के लिए ही वैलिड है और है अपर वालों के लिए भी, लेकिन मैं प्राइमरी का पे ज़्यादा ध्यान दूँगी। तो आप मुझे बताना कि उसके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे लेना चाहिए। और मैं आपको बता दूँ मैं आर्ट साइड से हूँ, आर्ट साइड से ही हूँ मैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके इतना मुझे बता देना। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मेरा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो दोपहर के बाद स्कूल से आओ ना तो बच्चों की टिफ़िन, थोड़ा बच्चे खाना खाते हैं वो बर्तन, तो इनको भी मैं धुल के रख देती हूँ। उनको साथ ही साथ धुल देते हैं ना तो सारे काम हमारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तनों को भी मैंने धुल दिया है और बर्तनों को फिर मैं रख दूँगी धीरे धीरे। इस तरीके से मेरा पूरा फुल डे रूटीन रहता है। यहाँ पर जो थोड़े कपड़े थे शाम को, तो कपड़े मैं 2-4 कपड़े सुबह ही धुल गई थी। 2-4 कपड़े जो मेरे थे वो शाम को रह गए थे, तो मैं उनको धुलने के बाद बाहर मैंने नहीं फैलाए थे क्योंकि 4 बज गया है। तो बाहर क्या ही फैलाना, बाहर अब धूप थोड़ी है, तो मैंने अंदर ही इन कपड़ों को फैला लिया है। और बच्चे देखिए किस तरीके से शरारत कर रहे हैं कि मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ, हमारे साथ खेलो, हमारे साथ मस्ती करो। तो यहाँ पर मैंने बोला मैं तुम्हारे साथ जब भी खेलूँगी तुम अपना मुँह हाथ धो लो। तो ये जल्दी से मुँह हाथ धुलकर फ्री हो गई। तो देखिए बच्चों के भी साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना ज़रूरी होता है। तो थोड़ी सी देर मैंने आधे घंटे के करीब इनके साथ मस्ती की और इनका पूरा दिन, और ये इतना ज़्यादा खुशी हो गया इनके चेहरे की स्माइल देख के ना, मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। फिर मुझे फ़ील हुआ हाँ बच्चों को भी टाइम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलाई जब मैं कर रही थी ना, जॉब, सिलाई सब कुछ मैं एक साथ लेके चल रही थी, तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी समय नहीं दे पाती थी। बच्चों का क्या मन है, बच्चे क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन अभी 3-4 दिन से मैं बच्चों के लिए समय दे पा रही हूँ। तो बच्चों के चेहरे की खुशी और मेरे चेहरे की खुशी साफ साफ झलक रही है कि हाँ कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। हर वक्त को अच्छे से मैंने फ़ील किया। तो यहाँ पर इनके साथ मैं बहुत देर खेली थी। उसके बाद मैंने खाना बनाया, शाम का खाना खिलाया, बच्चे भी सो गए। देखिए नित्या भी सो गई है और माही भी सो गई है, इसके पापा भी सो गए। 8 बजे तक हमारे घर पे ना सभी लोग सो जाते हैं। फिर मेरा 8 बजे से 11 बजे तक नॉन स्टॉप चलेगा स्टडी, और जिसमें मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। बिल्कुल मैं अकेले बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा है। यहाँ पर मैं पूरा ना जो सचिन सर का पहला क्लास था तो वो मेरा परसों नोट नहीं हो पाया था, मैंने नोट नहीं कर पाई थी। तो मैंने आज सारा कुछ नोट किया था। उन्होंने सीडीपी का पूरा ना सिलेबस डाला था कि क्या क्या उसमें आने वाला है, कौन कौन से टॉपिक पर वो पढ़ाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने पूरा सिलेबस नोट किया। कुछ क्वेश्चन उन्होंने पढ़ाए थे, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से मैं तैयारी कर रही हूँ। और एक मेरी सिस्टर हैं, कल चेतना सिस्टर, उनका कमेंट आया था कि दीदी कि आप, मुझे आपके वीडियो का बहुत बहुत इंतज़ार रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी सी बहन। दूसरा एक और सिस्टर है वंदना सिस्टर, जो बोल रही थी कि मैं भी आपके साथ सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। तो हाँ, हम दोनों अब एक हैं और हम दोनों तैयारी करते हैं, एक साथ तैयारी करेंगे। और आप भी खूब मेहनत करना, मैं भी खूब मेहनत करूँगी। कोशिश यही रखेंगे दोनों लोग कि पूरी तैयारी के बाद पेपर जो हमारा है वो हम पहली बार में ही क्वालिफाई कर लें। लेकिन देखते हैं आपका और दोनों की मेहनत रंग लाती है या नहीं।
तो हौसले अपने मजबूती रखेंगे। देखिए यहाँ पर दोनों बेटियाँ सो गई हैं। उसके बाद मैं इसीलिए बच्चों को सुलाने के बाद ना फिर मैं जब बैठती हूँ तो एक सुकून और शांति के साथ बैठती हूँ। ऐसा कुछ मेरे पास टेबल या कुर्सी का कोई साधन नहीं था, तो मैं इस तरीके से अपने बेड पर ही बैठ गई थी। क्योंकि जब साधन नहीं है ना तो हम अपने, ये तो नहीं है कि साधन नहीं है तो हम पहले साधनों का बंदोबस्त करें, उसके बाद हम वो काम को शुरुआत करें। तो उसलिए मैंने कहा जैसी स्थिति है मेरे पास जो भी है उसी को मैं मतलब अपनी, ऐसा नहीं कि मैं उसकी वजह से अपने आप को रोक लूँ। जैसा भी मेरा माहौल है, जैसे जो भी मेरे पास है उसको ही मैं बेहतर तरीके से यूज़ करूँगी और उसमें ही मैं बेहतर करने का प्रयास करूँगी। तो ये रहा मेरा फुल डे रूटीन, जिसमें मैंने आपको स्टडी का, अपनी जॉब का, बच्चों संभालने का, घर का 4 बजे से 11 बजे तक का मैंने आपको रूटीन शेयर किया। और आपको अगर ये रूटीन पसंद आया हो, आप मुझसे मोटिवेट हुए हों, तो छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना और मुझे बताना कि आपको मेरे वीडियो में क्या अच्छा लगा, अगर क्या अच्छा लगता है, क्या बदलाव चाहिए आपको। तो वैसे मेरी कोशिश यही रहती है कि आप सबको मैं कुछ ना कुछ बेहतर और कुछ ना कुछ नया मैं सिखा सकूं। और क्योंकि आप सब मेरे बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मुझसे मोटिवेट होते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। और आपके सब इतने इतने अच्छे कमेंट आते हैं ना, इतने इतने अच्छे कमेंट आते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद सर मॉक टेस्ट ही पढ़ा रहे थे थोड़ा, ये इन्होंने बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने थोड़ी देर इसको ऐसे ही पढ़ा, मतलब इसमें ये पूछ रहे थे कि कौन सा क्वेश्चन है वो सही रहेगा, तो मैं इसमें अपना देख रही थी कि मेरा सही होगा या नहीं होगा। और इसमें ना पहला वाला ही गलत था, इसमें जो पहला है, पहला ऑप्शन वो सही है। तो क्योंकि इसमें देखिए ये बता रहा है शिक्षिका को अपने कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, लड़कियों को कला के लिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़कियां जो हैं वो भी हर क्षेत्र में आगे हैं। दूसरा भी यही था, तो इसलिए दोनों जो क्वेश्चन दोनों थे ए और आर, वो दोनों रॉन्ग थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।